दोस्तों, क्या आपको पता है एलन मस्क कौन है? जी हाँ दोस्तों, सही जा रहे हैं आप। ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को खरीदकर एलन मस्क दुनिया के सामने तो आए ही हैं, साथ ही इन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब वो कितने अमीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एलन मस्क दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसका नाम सबकी जुबान पर आता है, यानी कि बुर्ज खलीफा जैसी एक दो नहीं बल्कि 117 बिल्डिंग खरीदने का दम रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बुर्ज खलीफा को बनाने में 114 अरब का खर्च आया था। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि ऐसी 117 बिल्डिंग को खरीदने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। इसमें तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। क्यों? और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, एलन मस्क दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट वर्जन एक दो नहीं बल्कि 9500 गाड़ियां खरीदने की हैसियत रखते हैं। आपको तो पता ही होगा, एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने बिल गेट्स जैसे लोगों को पछाड़कर अपनी पोजीशन सबसे आगे कर ली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इंसान 2020 तक अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं था, वो सीधा 2021 के शुरुआत में ही नंबर 1 पर आ गया। बहुत सारे लोगों का सवाल ही रहता है कि जिसे 2020 तक कोई नहीं जानता था, आखिर कैसे 2021 से लोग इसके बारे में नेट पर सर्च करने लगे। आपके मन में भी ये सवाल होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे मजेदार और दमदार वीडियो। दोस्तों, एलन मस्क के पास $273 बिलियन पैसा है, जो कि करीब 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। अब वो इन पैसों से क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया। क्यों? लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतने कम वक्त में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की? और यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क को अपने बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा प्यार था। एलन मस्क जब 12 साल के थे, तभी उन्होंने एक वीडियो गेम बना डाली थी, और न सिर्फ बनाई बल्कि कंपनी को $500 में बेची भी थी। बता दें, उस गेम का नाम एलन ने ब्लास्ट रखा था। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि एलन बचपन से ही काफी बुद्धिमान थे। खैर, एलन मस्क की मजबूरी और पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने अपने बचपन में लकड़ी की फैक्ट्री में भी काम किया था, जहां से उन्हें ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन उतने पैसे जरूर मिल जाते जिससे उनका पेट भर जाए। लकड़ी की फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ एलन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों, एलन मस्क जब 17 साल के हुए ना, तो वो अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते वो अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद वो अपने पिता से भी अलग हो गए, क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से उनके पिता एलन को टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे, उनके पास जाने का फैसला किया। जिसके बाद एलन मस्क कनाडा जाकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, एलन ने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स यानी BE की डिग्री भी हासिल की। डिग्री लेने के बाद एलन ने जॉब के लिए एक मशहूर कंपनी नेटस्केप जैसी बड़ी ब्रांड में अप्लाई किया, लेकिन उस कंपनी से भी कभी एलन को कोई कॉल नहीं आया। लेकिन जॉब तो नहीं हुई, उनकी एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के लिए होगी। तभी एलन मस्क को यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए 2 दिन भी नहीं हुए थे, तभी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने का फैसला किया। वो कहते हैं ना, इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है सफल होने के लिए, और एलन के साथ भी ऐसा ही हुआ ये कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके Zip2 नाम की एक सिटी गाइड वेबसाइट को खोला। कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं कि इस कंपनी में मात्र एक कंप्यूटर होता है, क्योंकि इस दौरान उनके पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। इस एक कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलता था और रात के टाइम उस वेबसाइट का काम होता था। इतनी मेहनत करने के बाद एलन और उसके भाई की मेहनत रंग लाई। साल 2000 में Zip2 को कॉम्पैक नाम की कंपनी ने $307 बिलियन में खरीदा। इस पैसे से एलन का हिस्सा $22 मिलियन का था। आज के टाइम में पैसे करीब 160 करोड़ रुपए होते हैं। अमेरिका आने के बाद एलन की किस्मत कुछ यूं बदली कि उन्हें हर एक मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही मिली। Zip2 को बेचने के बाद जो पैसे एलन को मिले थे, उससे वो एक बैंक खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com नाम की एक वेबसाइट को ओपन किया। कुछ ही दिनों बाद ये पेपॉल नाम से फेमस हो गई। पेपॉल को भी एक eBay नाम की अच्छी कंपनी ने अच्छे खासे दामों में खरीद लिया। उस eBay ने एलन को $165 मिलियन दिए। अब कहीं ना कहीं एलन मस्क की बात समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी, जिसके कारण उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था।
इसलिए उनके दिमाग में एक न्यू आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए। एलन सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर एलन 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब वो वहां गए तो उन्हें पता चला यहाँ एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा है। इसी को देखते हुए एलन ने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार कर दिया और SpaceX कंपनी का निर्माण कर डाला। वैसे जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ना, कहानी इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि एलन का पहला रॉकेट फेल हो गया था। उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। इसके कारण अब उनके पास पैसा भी कम होने लगा था और उनके पास समय भी बहुत कम था। उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हो गए थे उन्हीं को दोबारा से डेवलप करने के बारे में सोचा और एक और रॉकेट तैयार कर दिया। लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी और रॉकेट फेल हो गया। लेकिन इस वक्त इस रॉकेट में उनका ज्यादा निवेश नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिल ही गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। और आज देखिए एलन मस्क की SpaceX द्वारा बनाए गए रॉकेट खुद नासा भी यूज करता है और वो भी बहुत कम लागत में। इतना ही नहीं दोस्तों, एलन ने तो लोगों को मार्स और चांद पर भी भेजने का वादा किया है, जिसकी तैयारी SpaceX जोरों शोरों से कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि एलन मस्क ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी पैसे लग जाए, वो मार्स पर कॉलोनी बनाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, SpaceX के साथ साथ एलन ने सिर्फ 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी कि बिना फ्यूल से चलने वाली कार की कंपनी पर भी इन्वेस्ट किया। इसी कंपनी को लोग आज टेस्ला के नाम से जानते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ला को दुनिया की आज सबसे बेहतरीन कंपनी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो एलन मस्क की कंपनी से पहले भी बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन ने इस कंपनी में कदम रखा और अपने बदौलत इन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और इसके बाद मार्केट में बहुत तेजी से ये कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनकी कारें बनाई जाती है और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। टेस्ला के बाद एलन ने स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया। ये हमारे जमीन से मात्र 500 मीटर ऊपर जाकर के फ्री इंटरनेट डिवाइस देने का वादा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सैटेलाइट की हाइट इतनी कम रखी गई है कि आप इन्हें देख भी सकते हैं। एलन बताते हैं कि वो 12,000 सैटेलाइट बनाएंगे जो पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्री इंटरनेट सर्विस यूनाइटेड नेशन में भी शुरू हो चुकी है। जैसे ये खबर मार्केट में आई, वैसे ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। फिर क्या, इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने टेस्ला कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। देखते देखते हुआ ये कि $250 में बिकने वाले शेयर के दाम $850 हो गए हैं। जो इंसान 2020 तक अमीर आदमियों की लिस्ट में 35वें नंबर पर था, वो 2021 में सीधा टॉप पर पहुंच गया। दोस्तों, आप इनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से भी लगा सकते हैं कि कभी कभी तो एलन मस्क अपने ऑफिस में ही सो जाते हैं। खैर, भले इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनकी मेहनत कम लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, ये थी वजह जिसके कारण एलन मस्क 2021 में दुनिया भर में छा गए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को देखकर मजा तो काफी आया होगा आपको। क्यों? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।